किताब नंबर 8 पाक रूहा के कम। प्यारे भाई और बहनों, क्या तुमको खबर है कि सच्चे खुदा का पाक रूह आदमी के साथ रहता है। इस किताब हम पाक रूहा के बारे में बताओड़ा है कि वो किसाना से और किदा आया। तस्वीर नंबर 1 यस्वा का आसमाना पर जाना। 2000 साल पहली यस्वा आसमाना जमीनी पर आया। वो खुदा की तरफा से हमको खुदा की असली शक्ल दिखाने आया और हमको रूहानी जिंदगी देने आया। यस्वा के अलावा हमारियां रूहां मरोड़ियां हैं। हम खुदा से दूर हो ही गए। यसु हमको खुदा टेकल ली जाने आया है। खराब आदमी ने यस्वा को लाकड़िया की असलीबा पर कोके ठोकी कर मारा, पर वो 3 दिन बाद जीवी आया। घणे आदमी ने यस्वा को देखा, उसके में उसके शागिर्द भी हैं। यस्वा ने शागिर्दों को कहा, जिसाना पाक रू थारे ऊपर उतरंगड़ा उसाना थमको ताकत मिलंगड़ी और थम दुनिया के आखिरिया तई जांगड़े और मेरे बारे में आदमियों को बताऊंगड़े। यस्वा को आसमानों पर चाय ली गए। एक दिन यसु मसीह इधाई जमीना ऊपर वापस आऊंगड़ा। तस्वीर नंबर 2 पाक रूहा का उतरना। यस्वा के आसमाना पर जाने के 10 दिन बाद यस्वा के सारे शागिर्द एक ही घराम इकट्ठे हुए। अचानक जोरा से हवा चलने की आवाज आई। आदमी ने आगे के शोले देखे। वो शोले खिंडी गए और हर एक के ऊपर उभे रही गए। घरा में जितने भी आदमी थे यस्वा के वादे पर खुदा की रूहें से भरी गए। वो दूसरियां बोलियां बोलने लगे जिधा पाक रूहा ने उनको ताकत दी। तस्वीर नंबर 3 पतरसा की पूजा। यस्वा के शागिर्द इसराइला के शहरा यरूशलेम में थिए। पूरी दुनिया माले आदमी यरूशलेम में आवड़े थिए। जिसने यस्वा के शागिर्दों को खुदा का पाक रूह मिला, वो दूसरे आदमी साथ उनकी जबाना में बोलने लगे। शागिर्दे ने आदमियों को यस्वा के बारे में बताया, जका मरिया और जीवी आया। पतरस ओठी कहने लग गया, जका भी थम देखते हो और सुनते हो वो रूहा की बख्शोड़ी हैं। थम सारे महला हर एक अपने गुनाह से तौबा करें, यानी उन शही से पासा करें जिनसे खुदा नाखुश होता है। यस्वा के नाम हम बपतिस्मा लें जिदा थारे गुनाह माफ हो में और तुमको पाक रूह मिले। आदमी ने पतरसा पर यकीन करया और पीछे पतरसा ने उनको पानिया से बपतिस्मा दिया, जका गुनाह से पाक साफ होने का निशान है। उनको भी पाक रूह मिला और वो यस्वा के पैरोकार बनी गए। तस्वीर नंबर 4 यस्वा पर ईमान रखने वाला खानदान। वो आदमी जिसको खुदा का पाक रूह मिला, वो सारे एक ही बड़े खानदाना की असुरतम इकट्ठे रहने लगे। उनके इकट्ठे होने को कलीसिया का नाम दियोड़ा है। वो अपना माल और मिल्कियत बांटते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। हर दिन वो खुदा की पूजा और उससे दुआ करते हैं। शागिर्द उनको यस्वा के हुक्म बताते हैं। वो खास खाने में रोटियां और अंगूरा के रस्सा में सारे इकट्ठे होते हैं। यस्वा ने अपने शागिर्दों को इदा करने का हुक्म दिया था। अगर हम यस्वा के लारवा को चालते हवा तो हमको भी इदा करना चाहिए। तोड़ोड़ी रोटी हमको यस्वा के जिस्मा की याद दिवाती हैं, जका हमारे गुनाह के बदले मौता की वजह से तोड़ा थिया। अंगूरा का रस हमको यस्वा के खूना की याद दिवाता है, जका हमारे गुनाह को धोमने के लिए बगया थिया। तस्वीर नंबर 5 लंगड़े फकीरा को शफा मिलना। एक दिन पतरस और यूहन्ना खुदा के घरा में पूजा करने गए। खुदा के घरा के दरवाजे पर एक फकीर बैठा थिया।
वो किधी भी नहीं चाली सकता थिया। उन्हों पतरसा और योन्ना से खैरात मांगी। पतरसा ने उसको कहा, मेरे टेके पैसे तो नहीं, पर जका भी मेरे टेके हैं हूं चुकू देता है। यस्वा के नामा से ऊठ और चाल फिर। पतरसा ने उस फकीरा को हाथा से पकड़ा और सहारा दी कण उठाया। उसी टाइम उस फकीरा के पांव और टांगा मजबूत हो ही गईं। उसको पाक रूहा की मददस शफा मिली और वो यसु मसीह पर ईमान ले आया। उसको पैसे से भी वधिक भला तोहफा मिली गया थी। वो कूदता कूदता खुदा की तारीफ करता खुदा के घर में बढ़ी गया। तस्वीर नंबर 6, पतरस और कूड़ी बैर। हिननिया और उसकी बैरा ने कुछ जमीन बेची। उन्होंने सारे पैसे खुदा वास्ते कलीसिया को देने का फैसला कराया थिया। पीछे उन्होंने खुदा के पैसे माले कुछ पैसे अपने वास्ते छोड़ी दिए। हननिया पैसे का कुछ हिस्सा पतरसा टेके ले आया। उन्होंने पतरसा को कहा, ये पूरे पैसे हैं। पतरसा को खबर थी कि यो कूड़ बोलता है। उसी टाइम हननिया ढई मरी गया। कुछ जवान उसको बाहर ली गए और उसको गाड़ी दिया। कुछ देर बाद उसकी बैर सफीरा अंदर आई। उसको नहीं खबर थी कि हननिया साथ क्या होया। सफीरा ने भी अपने पैसे के बारे में पतरसा से कूड़ बोलिया। वो भी ढई मरी गई और उसको भी उसके मुर्सा टेके गाड़ी आए। प्यारे भाई और बहना, हमारे दिले में दौलता का लालच नहीं होना चाहिए। इदा न होवे कि वो लालच हमको बेईमान ना बनाई दे। हमको किसी से भी कूड़ नहीं बोलना चाहिए और खुदा से हम कूड़ बोली भी नहीं सिखा, क्योंकि उसको हर शय की खबर है। तस्वीर नंबर 7, स्तिफनसा का शहीद होना। स्तिफनस कलीसिया की मदद करता थिया। वो गरीबे की मदद करता थिया। वो दलेरिया से यस्वा की तालीम देता थिया। उस वजह से यहूदी उसे तमाम घने नाराज हो गए। यहूदी स्तिफनसा को अदालत में ली गए और उसके ऊपर खराब इल्जाम लगाए। स्तिफनसा को बिल्कुल डर नहीं थिया। उसको खबर थी कि खुदा का पाक रूह उसके साथ है। स्तिफनसा ने यहूदियों को याद दिवाया कि यीशु मसीह हम सारे को रूहानी जिंदगी देने आया थिया और यहूदियों ने उसको कत्ल कर दिया। यहूदी इतनिया तवायम थिए कि उन्होंने स्तिफनसा को घिसते घिसते शहरा से बाहर ली गए और उसको दुख दी मारी दिया। यहूदियों ने अपनी खतियां काढ़ी एक ही नौजवान के अगुआ को रखी दिया। उसका नाम पौलुस थिया। आखिरिया में स्तिफनसा ने कहा, खुदावंद यीशु, मेरी रूहा को कबूल कर। उन आदमियों को जगह यो करते हैं ता उनको माफ कर। खुदा का रूह एक ही मसीहा को नहीं छोड़े। वो उनको मरते तक संभालता है। तस्वीर नंबर 8, अथुपिया का मुसाफिर। फिलिपसा ने सामरिया में जईकण यस्वा के बारे में बताया। घने आदमी ने सुनिया और ईमान लिया। खुदा ने फिलिपसा को एक खाली जगह जाने का हुक्म दिया। अथुपिया के सरजमीना का एक खास आदमी रेगिस्ताना के रास्ते उठे पहुंची गया। वो अपने घोड़े का सफर करता और खुदा का कलाम पढ़ता उठे पहुंची गया। किताबा में एक ऐसे आदमी के बारे में बतावड़ा थिया जगह सारे आदमी के दुख चावन वाला थिया, पर वो अथुपी इस बात को नहीं समझी सिख्या। पाक रूहा ने फिलिपसा को उसके टेके जाने के लिए कहा। फिलिपसा ने उस आदमी को बाइबल पढ़तोड़ा देखा। फिलिपसा ने उसको बताया कि यो बात यीशुआ के बारे में है जिसको खुदा ने दुनिया में घलाया थिया। अथुपिया ने कहा, हूं भी यीशुआ की पैरवी करना चाहता है जिसाड़ा वो दुन्हे कट्ठे सफर करया करते थे। तो अथुपिया के आदमिया ने फिलिपसा को कहा, पानी तो इठे है
पर कौन सी शय मुझको बपतिस्मा लेने से रोक सकती हैं? फिलिप्पसा ने अथुपिया के आदमियों को बपतिस्मा दिया। वो वडिया खुशिया से अपने मुल्का को चला गया। इदा यीशुआ की खुशखबरी घने दूरा तक फैली गई। तस्वीर नंबर 9, पतरसा का ख्याल। एक दिन पतरस अपने घरा की छत्ता पर दुआ करी रहा थिया। उठे उन्हों खुदा की तरफ से आवड़ा ख्याल देखा। एक वडी चादर आसमान से उतरी। उस चादरा में घने किस्म के जानवर थिए। पतरस भूखा थिया। एक ही आवाज ने उसको कहा, पतरस उठ, काट और खा। वो जानवर जगह पतरसा ने देखे थिए वो यहूदियों के रवाजा मुताबिक नापाक थिए। पतरसा ने कहा, किधी भी नहीं, ऐ खुदा, मैं किधी नापाक शय नहीं खाई। उस आवाजा ने कहा, किसी शही को नापाक न कहें जका खुदा ने बनाई है। यो ही ख्याल पतरसा ने 3 दफा देखा। पीछे वो चादर आसमाना पर वापस ली गई। तस्वीर नंबर 10, पतरस और रोमी ऑफिसर। जिधा पतरसा ने दुआ खत्म करी, 3 आदमी उसको लौटते लौटते आए। वो दूसरे शहर से आवड़ थिए। उनको कर्नीलसा ने घलाया थिया। कर्नीलस एक रोमी ऑफिसर थिया जगह खुदा को इज्जत देना चाहता थिया। कर्नीलसा ने एक खुदा का फरिश्ता देखा थिया। फरिश्ते ने पतरसा को लौटने का हुक्म दिया थिया। यहूदी रोमियों को नापाक समझते थिए। खुदा ने पतरसा को ख्याला में दिखाया कि कोई भी जात या कौम नापाक नहीं हो। पतरस उन आदमी के साथ रोमिया के घर चला गया। कर्नीलसा ने पतरसा को सजदा करने की कोशिश करी, पर पतरसा ने उसको कहा, उठी जा, हूं सिर्फ एक आदमी है। तम इसको सजदा ना करें। तम इसको क्यों बुलाया है? कर्नीलसा ने उस फरिश्ते के बारे में बताया। पतरसा ने उसको यीशुआ के बारे में बताया। जुनू आदमी को यो बताया कि खुदा को पिछाणो। कर्नीलस और उसका सारा खानदान यीशुआ पर ईमान लिया है और उन सारे को खुदा का पाक रूह मिला। खुदा सारे आदमियों से प्यार करता है, भली वो किसी भी ज़बाना, कबीले, रंगा और नस्ला के हों। खुदा कहता है कि सारे आदमी मेरे बेटे पर यकीन रखो और उसकी खिदमत करो। तस्वीर नंबर 11, पतरस जेलिम। हेरोदेस बादशाह यरूशलेम यीशुआ पर ईमान रखने वाले आदमी को तमाम घड़ियां तकलीफा देता थिया। उन्हें यीशुआ के शागिर्द याकूबा को मरवाई दिया और पतरसा को जेलिम बाही दिया। एक राती पतरस जेलिम सोई रहा थिया। उसको 2 सिपाहियों के बिचा जंजीरें से बांधोड़ा थिया। अचानक खुदा का फरिश्ता उसके टेके आया और सारिया जेलिम रोशनी हो गई। फरिश्ते ने पतरसा को उठाया और कहा, जल्दी उठ, मेरे साथ चाल। उसी टाइम पतरसा के हाथ से जंजीर खुली कर ढही पड़े। वो फरिश्ते के लार्वा को चालता चालता जेली से बाहर निकली आया। जेली का दरवाजा आप ही आप खुली गया। किसी ने उनको ना ही रोका। पीछे वो फरिश्ता उठे गुम हो ही गया। तस्वीर नंबर 12, पतरस और उसके साथी। जिसाना पतरस जेली में थिया तो उसके साथी कट्ठे ही कण उसके लिए दुआ करया करते थे। जिसाना पतरस छूटी गया तो वो सूदा उस घरा में गया जिस घरा में सारे कट्ठे थे। पतरसा ने दरवाजा खड़काया तो एक नौकरानी दरवाजे पर देखने गई। जिसाना उन्होंने पतरसा की आवाज सुनी तो वो पूठी दूसरे को बतावने आई, कह पतरस दरवाजे पर उभा है। साथियों ने उसको कहा, ता चरी हो गई। पतरस दरवाजा खड़काता रहा। उन्होंने दरवाजे की दरी खोली
तो सारे हैरान हो ही गए थे। पतरसा ने उनको बताया कि किदा खुदा ने अपना फरिश्ता घलाई कर मुझको जेली माला छुड़ाया। खुदा यस्वा पर यकीन रखने की दुआ सुनता है। यस्वा ने कहा, जड़ी 2 या 3 आदमी मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो हूं उनके बिचा में होता है। जिसना खुदा का पाक रू यसु मसीह पर ईमान रखना रे पहले आदमी के साथ थिया, इधाई उसी जू खुदा का पाक रू यस्वा पर ईमान लिया वाले के साथ होंगड़ा। तस्वीर नंबर 13। तारुफ। प्यारे भाई और बहना, सारिया दुनिया को यो पैगाम किदा दी सकते हम। यसु हमको गुनाह और मौता से निजात देने आया है। पौलुसा की जिंदगी हमको पता पड़ता है कि हम किदा यस्वा के बारे में और को किदा बताई सकते हैं। रिपीट, पौलुसा की जिंदगी हमको पता पड़ता है कि हम यस्वा की तालीम दूसरे तक किदा पहुंचाई सकते हैं। तस्वीर नंबर 13। पौलुसा की गवाही। पौलुस एक यहूदियों का मजहबी अगवान थिया जिका यस्वा क्या कलीसिया को तकलीफा देता थिया। वो घना तंग करता थिया। उन्होंने टेका उभर रह गए सतिफ नशा को मरतोड़ा देखा। उन्होंने घड़े सारे ईमानदारे को मारी देने की धमकियां दिया। एक दिन यस्वा के आदमियों को तकलीफा देने के इरादे से वो दमशक शहरा के सफरा पर निकली गया। आसमाना से एक बड़ी रोशनी चमकी और पौलुस जमीना पर ढही पड़ा। आसमाना से एक आवाज आई, पौलुस पौलुस तुम इसको क्यों तंग करता है। पौलुस नबिया ने जवाब दिया, ऐ खुदावंद तक कौन है। आवाज आई, हूं यसु मसीह है जिसको ता तंग करता है। पौलुसा के साथी उसके साथ थिए। वो आवाज सुनते तो थिए पर किसी को देख ही नहीं सकते थिए। पौलुस जमीना से उठा। जिसना उन्होंने अपनी आंखी खोलियां तो वो देखी नहीं सकता थिया। वो आंधा हो गया थिया। उसके साथी उसका हाथ पाकड़ी उसको दमशक शहर तक ली गए। तस्वीर नंबर 14। आंधा पौलुस और हननिया। पौलुस 3 दिन तक ना ही देखी सिख्या, ना उन्होंने खाया ना पिया। खुदा ने एक शागिर्दा को पौलुसा टेके गलाया। उस ईमानदार शागिर्दा का नाम हननिया थिया। हननिया को खबर थी कि पौलुस ईमानदारे को तंग करता है। वो पौलुसा टेके गया और कहा, ऐ भाई पौलुस, खुदावंद यानी यस्सु अल मसीह जका तेरे पर जाहिर होया थिया उन्होंने मिसकू तेरे टेके गलाया जिदा ता देखी सिखे और पाक रूहें से भरी जाए। और पीछे पौलुस खुदा के रूहें से भरी गया। उन्होंने बपतिस्मा लिया जिदा आदमी पर जाहिर करे कि वो यसु मसीह का शागिर्द हो ही गया। कलीसिया को तंग करने जागा इबका पौलुस यसु मसीह की खुशखबरी बताने लग गया। तस्वीर नंबर 15। पौलुस और बरनबासा वास्ते दुआ। पौलुस और उसका दोस्त बरनबास इंताकिया के आदमी को तालीम देने गए। एक दिन जिसाना यस्वा पर ईमान रखने वाले बूढ़े आदमी रोजा रखी कर दुआ करी रहे थे तो पाक रू उनसे इदा बोलिया का मेरे वास्ते बरनबासा और पौलुसा को उस कमा के लिए चुगी लहू जिसके वास्ते मैं उनको बुलाए। खुदा उनको उन आदमी टेके घलावना चाहता थिया जिन्होंने यस्वा के बारे में किधी नहीं सुना थिया। यस्वा पर ईमान रखने आने ने पौलुसा और बरनबासा पर हाथ रखी। उनके वास्ते दुआ करी कि पौलुस और बरनबास दूराने इलाके में जाएं और यस्वा के हुक्मे के बारे में उनको खुशखबरी दें। यस्वा पर ईमान रखने वाले आदमी को चाहिए कि खुदा के खादमे को दूसरे आदमी टेका घलावें जिधा वे उनको यसु मसीह के बारे में बताई सीखें।
क्योंकि यीशु मसीह का हुक्म है उसको मनने वाले सारे दुनिया में जई कर दूसरे आदमियों को यीशुआ के हुक्मे के बारे में बताओ। तस्वीर नंबर 16। पौलुस यीशुआ के बारे में दूसरे को बताता है। पौलुस और बरनबास घने शहरे में गए। वो यहूदियों से उनके इबादतारिये जागे मिले। उनको इदा बताया कि यहूदियों के खुदा ने मारे बाप दादे को चुगे लिए और उनको एक वडी कौम बनाई। उन्होंने उनको वडे नबी और उस्ताद दिए और उन्होंने एक ही आदमिया का जिक्र भी किया जका उनको पापे से निजात देने वास्ते आने वाला थिया। वो आदमी खुदावंद यीशु मसीह है। जिसाना यीशु आया तो यहूदियों ने उसको नहीं पहचाना क्योंकि वो उसकी तालीमा को नहीं समझते थे। यीशुआ ने कोई भी बुराई नहीं करी थी पर पीछे भी उसको मारी दिया। पीछे भी खुदा ने उसको मरोड़े माला जीवता करया। वो कभी भी नहीं मरंगड़ा। जका भी यीशुआ पर ईमान रखता है उसका खुदा के साथ हमेशा ताल्लुक रहता है। जका इस सच्चाई पर शक करते हैं और जका मजाक करते हैं वो भी खत्म हो ही जांगड़े। कुछ यहूदी और कुछ दूसरे आदमी भी पौलुसा के पैगामा ऊपर ईमान ले आए। इदा दूसरे आदमी ने यीशुआ पर ईमान रखा और तमाम घने यीशुआ पर ईमान रखन आड़े बनी गए। तस्वीर नंबर 17। पौलुसा का ख्याल। कुछ सालों बाद पौलुस वरी ईमानदार आदमी से मिलने गया। वो और उसके दोस्त बतूनिया के मुल्का में यीशुआ के बारे में बताना चाहते थे पर पाक रूहा ने उनको रोकी लिया। उनको नहीं खबर थी कि वे कतोड़ जांगड़े। एक ही राती पौलुसा ने ख्याल देखा कि एक मकदूनी आदमी उठे उभा थिया और उसके इलाज करने लग गया और कहा, मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उस टाइम पौलुसा को खबर पड़ी गई कि खुदा उनको मकदूनिया मुल्का में घलावना चाहता है। जका यीशुआ के हुक्म पर अमल करते हैं खुदा उनकी मदद करता है। खुदा किदी किदी हमको ख्याला के वसीले रास्ता दिखाता है पर खास तौर पर खुदा हमको अपनी बाइबला जरिए हिदायत देता है। तस्वीर नंबर 18। पौलुस और सिलास जलजिले में। पौलुसा ने अपने साथिया सिलासा को अपने साथ लड़ाया और समुद्र पार करी कर मकदूनिया मुल्का में चले गए। उठे उन आदमियों को यीशुआ के बारे में बताया। कुछ आदमी ईमान ले आए और बाकी सारे आदमी उनसे नाराज हो गए थे। उन्होंने सिलासा और पौलुसा को मारे और जेली में बाही दिए। उस राती पौलुसा और सिलासा ने जेली में दुआ करी और खुदा की पूजा करते रहे। अचानक एक बड़ा ज़लज़ला आया। दरवाजे खुली गए और कैदियों की जंजीरें टूटी गईं। सिपाही समझा कि सारे कैदी नसी गए होंगे। वो इतना डरी गया कि उन्होंने अपने आपा को मारी देने का सोचा। उसको खबर थी कि कैदिया के नसी जाने का जिम्मेदार मिसकू करेंगे। पौलुसा ने कूकी कर कहा, अपने आपा को नुकसान ना दें, हम सारे एठी हवा। सिपाही ने बत्ती मंगवाई और बेगा बेगा अंदर गया और कहा, ऐ खुदा के आदमी, ऐ खुदा के आदमी, हूं क्या करें कहूं गुनाह से बची सीखें। पौलुसा ने उसको कहा, खुदावंद यीशुआ पर ईमान लिया तो ता और तेरा घर गुनाह से बची जांगड़े। सिपाही और उसका सारा घर यीशुआ पर ईमान लिया है। तस्वीर नंबर 19। पौलुस और नामालूम खुदा की कुर्बानी वाली जगह। अथीनिया शहर में आदमी घने बुतों की पूजा करते थे। अथुनिया के आदमी जानना चाहते थे कि पौलुस कौन से दीना की तालीम देता है। पौलुसा ने उनको कहा,
ए अथीनिया के आदमियों, हूँ देखता रहता है कि थम बुतें की पूजा करते हो। जिसाना हूँ थारे शहरा में घूमया फिरा तो मैं एक कुर्बान करने वाली जगह देखी जिसके ऊपर लिखोड़ा थिया, सिर्फ नामालूम खुदा के वास्ते। हूँ थमको उसी खुदा की खबर देना चाहता है जिसको थम नाई पिछाणो। पौलुसा ने उनको सच्चे खुदा के बारे में बताया, जिस खुदा ने हर एक की शही को बनाया। उन्होंने उनको बताया कि वो सोने चांदिया या पत्थरा का नहीं बनोड़ा, पर वो जिंदा खुदा है। पौलुसा ने उनको यशुआ के बारे में बताया, जिसको खुदा ने मरोड़े माला जीवता करया थिया। कुछ आदमी ने पौलुसा को चिढ़ाया, घने सारे आदमी ने उसके ऊपर यकीन रखा और हमेशा की जिंदगी ली। सिर्फ यशुआ के जरिए हम सच्चे खुदा को पिछाड़ी सकते हैं, जिसके बारे में हमको पता नहीं थिया। तस्वीर नंबर 20। पौलुस अदालतम। पौलुस करंथसा के शहर में गया। करंथसा के आदमी घने खराब थिए। ओठे के यहूदी पौलुसा को तमाम घने दुख देते थिए। एक ही राती खुदावंद यशुआ ने पौलुसा को कहा, डरे ना, पर कहता जा, हिम्मत ना हारे, हूं तेरे साथ हैं और कोई भी आदमी चुकू नुकसान नहीं दी सके। पौलुस करंथसा में रहा और घने सारे आदमी उसके पैगामा पर ईमान ले आए। एक दिन यहूदी पौलुसा को पाकड़ी अदालत में ली गए। उन्होंने पौलुसा के ऊपर कुड़ी तालीम देने के इल्जाम लगाई दिए। सरदारा ने उनकी बात नहीं सुनी और उनको अदालती से बाहर काटी दिया। पीछे करंथसा के रहने वाले आदमी ने यहूदी बुजुर्गों को मारा, पर पौलुसा को कोई नुकसान नहीं होया। खुदा हमको दुखे कमे में भी सच बोलने की ताकत देता है। तस्वीर नंबर 21। सिपाही पौलुसा को यहूदियों से बचावते हैं। पौलुस दूसरे मुल्कों के ईमानदार आदमियों से मिलने जाता था। कुछ ईमानदारों ने पौलुसा को यरूशलेम में जाने से रोका। उनको खबर थी कि यहूदी उसको मारना चाहते हैं, पर पौलुसा ने कहा, हूं यशुआ के नाम पर उठे मरने लिए तैयार हैं। पौलुस यरूशलेम में वापस आया। पौलुसा के उठा पहुंचते ही उन यहूदियों ने उसी टाइम आदमियों को भड़कावना शुरू कर दिया। उन्होंने पौलुसा को घिटिया में मारने की कोशिश करी। कुछ रोमी सिपाही ने पौलुसा को बचा ही लिया। उन्होंने आदमियों को बताया कि किदा वो यशुआ का चेला बना। वो आदमी सिर्फ यो कही कूकने लागे कि घना हो ही गया, इवका इसको मारी दो। सिपाही ने पौलुसा को यहूदियों से बचावने वास्ते मजबूरिया में जेल में बाई दिया। तस्वीर नंबर 22। पौलुसा की बादशाह टेका गवाही। पौलुस जेल में 2 सालें तक रहा। यहूदी इबके भी उसको कत्ल करना चाहते थे। यसु पौलुसा को दीस्ता और कहता है, डरे ना, चुकू रोमा में भी मेरी गवाही देनी है। पौलुसा को यहूदियों के बादशाह अग्रिप्पा टेकर ली गए। उसको डर नहीं लाग्या करता था। पौलुसा ने वडिया दिलेरिया से बादशाह और मलका को बताया। किदा यशुआ ने उसको खुदा के बारे में बतावने वास्ते चुक गया। बादशाह अग्रिप्पा भी यशुआ पर ईमान लाने राजी हो गया था। अग्रिप्पा को खबर थी कि पौलुसा ने कोई गलत कम नहीं करया था, पर उसको छोड़ने का उसे हक नहीं था। बादशाह ने पौलुसा को कहा उसको रोमा में जाना चाहिए और वडे बादशाह से जयकन इलाज करें, क्योंकि उसी बादशाह को सारे से घना हक है। तस्वीर नंबर 23। बेड़िया का तबाह होना। सिपाही पौलुसा को
दूसरे कैदियों साथ रूमा में ली गए। उनको समुद्र पार करने वास्ते बेड़िया में सफर करना थिया। बेड़िए की खौफनाक तूफाना बढ़ी गई। सारे मुसाफिर ने सोचा इनका हम मरी जाएंगे। एक ही फरिश्ते ने पौलुसा को कहा, ए पौलुस ना डर, क्योंकि चुकू खुदा के अगुवा को उभा रहना है। खुदा ने उनको भी जेकर तेरे साथ हैं इस बेड़िया में सफर करया करते हैं बचाऊंगा। जल्दी बेड़ी पानिया के किनारे टेके आई गई और वडिये लहरें की वजह से बेड़ी टूटने लगी। आदमियों को पानी अंदर ट्रपा देना पड़ा। पीछे वे सारे समुद्र के किनारे पर पहुंची गए। खुदा टेके पौलुसा वास्ते एक मंसूबा थिया। इसी वजह से उसको कोई भी नुकसान नहीं होया। खुदा पौलुसा से खास कम करवाना चाहता था। तस्वीर नंबर 24। पौलुस रूमा क्या जेली में। पौलुस वरी भी 2 साल रूमा क्या जेली में रहा। आदमी उसके टेके आवते थे। वो उनको यस्वा के बारे में बताता था। उन्होंने दुनिया के तमाम यस्वा पर ईमान रखने आने टेके खत लिखे। आज उन खतें का पैगाम हमारे वास्ते हैं। पौलुसा ने खुदा का पैगाम सुनाने वास्ते बड़े दुख से उसको घने दफा कूटिया, उसकी बेइज्जती करी, उसको भूखा और प्यासा रखा और घरा से दूर रखा और आखिरिया में पौलुसा को रूमा में कत्ल करी दिया। पीछे खुदा ने पौलुसा को आसमानों पर बड़ा इनाम दिया, क्योंकि पौलुसा की बातें बिल्कुल सच्चियां हैं। मुझको यकीन है कि जिंदगी और मौत और ना कोई दुनिया की शय हमको खुदा से और यसु मसीहा से दूर ना ही करी सके। प्यारे भाई और बहना, आओ हम भी पाक रूहा की मददा से यो पैगाम दुनिया में खिंडावा। इस सारिया दुनिया को खबर पड़ी जांगड़ी कि यसु हमको खुदा के साथ हमेशा वास्ते जिंदगी देंगड़ा। किताब नंबर 8। आओ अपना इम्तिहान लवा। पाक रूह और उसके कम। सवाल नंबर 1। यस्वा ने शागिर्दों को रूहुल कदसा के नाजिल होने के बारे में क्या कहा। सवाल नंबर 2। तोड़ियोड़ी रोटी और अंगूरा का रस हमको किस बात की याद दिलाता है। सवाल नंबर 3। हननिया और सफीरा को किस गुनाह की सजा मिली। सवाल नंबर 4। पतरस जेली से किदा छूटिया। सवाल नंबर 5। पौलुसा ने अगरपा बादशाह के अगुवा को यस्वा की गवाही किदा दी। सवाल नंबर 6। पौलुसा को खुदा ने खौफनाक समंदर के तूफाना से किदा बचाया और क्यों।